एवरीवन, वेलकम टू डीके मैथ्स एकेडमी। आइए आज हम लोग कैलकुलस का जो मेरा लिमिट का चैप्टर चला हुआ था उस पे कुछ रिजल्ट्स को बताते हैं। हालांकि हमने पिछले लेक्चर में भी कुछ 5 इंपॉर्टेंट बात प्लस में इन दो रिजल्ट्स को पढ़ चुके थे। पिछले लेक्चर्स में रिजल्ट्स 1 और रिजल्ट्स 2 के बारे में पढ़ चुके थे, उस पर हम कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस किए थे। चलिए आइए, और इनकी सहायता से हम बहुत सारे लिमिट्स के सवालों को सेकेंडों में बना सकते हैं, है ना। तो आप पिछले लेक्चर में भी देखे होइएगा, इसमें भी आइए हम इन 6 पर बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करवाते हैं और आप देखिएगा कि बस इन 6 रिजल्ट्स को केवल याद रखिएगा और सवाल जो है तो आसानी से बनेंगे। ओके, आइए देखते हैं। चलिए हम एक से ही शुरू करवा देते हैं। फिर से आपका चलिए एग्जाम्पल नंबर हम 1 ले लेते हैं। आपका क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 2। मान लेते हैं कि आपको है x के पावर 6 माइनस 2 के पावर 6 बटे x माइनस 2। आप क्लियर कर लीजिए, यहाँ ध्यान दें a का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तो है भी। चलिए आप देखिए यहाँ से इससे तुलना कीजिए। n का वैल्यू कितना मिल गया, 6 है। a का वैल्यू कितना मिला, 2 है, और x माइनस a 2 है ना। तो आप इस फॉर्मूला में डाल दीजिए। क्या है इसका रिजल्ट, n का वैल्यू 6 है, इंटू a का वैल्यू 2 आया है और उसका पावर है n माइनस 1, तो n 6 और माइनस 1 हो गया आंसर। देखिए ना, 2 के पावर 5 यानी 6 और गुने 2 के पावर 5 कितना, 32। गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12, 6 3 18, 1 19, आपका 192 आंसर आ गया, है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। आप खुद कीजिए और देखिए, आप बता दीजिए लिमिट x टेंस टू 3, ठीक है। और आपका सवाल है x के पावर 3 माइनस 27 बटे x माइनस 3। कहेंगे सर पहले से यहाँ a के पावर n के रूप में पुराना चाहिए तब ना। तो देखिए, तो यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, लिमिट x टेंस टू 3 x के पावर 3 माइनस 27 को आप 3 के पावर 3 लिख सकते हो ना, x माइनस 3। अब तो सेट हो गया ना, x के पावर n माइनस a के पावर n, यानी a का वैल्यू 3 आ गया और n का भी वैल्यू 3 आ गया। अब आप डाल दो इस फॉर्मूला में, n का वैल्यू 3 इंटू a का वैल्यू भी है आपका 3, तो 3 के पावर n माइनस 1, तो n है आपका 3, तो 3 माइनस 1 यानी 3 इंटू 3 के पावर 3 में से गया 2, और 3 के स्क्वायर 9 और गुने 3 यानी 27 आपका फाइनली आंसर आ गया। तो देखिए पहला रिजल्ट को हम आसानी से कर पाए ना, इस तरह से उसका यूज कैसे होता है क्वेश्चन बनाने में, वो आपने सीखा। चलिए हम दूसरा रिजल्ट को अब देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 को हम देख लेते हैं, जो मेरा अब आधारित होगा रिजल्ट नंबर 2 पे। चलिए क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 2x माइनस 1 बटे 2x। तो बता दीजिए कितना होगा। देख लीजिए, जितना यहाँ पावर में रहे उतना ही अगर नीचे रहे i माइनस 1 ऊपर, तो वैल्यू इसका 1 होता है। तो देख लीजिए, इसमें भी पावर में 2x है, नीचे भी 2x है, तो यानी सेम मिल रहे हैं, i माइनस 1 रहे, यहाँ x टेंस टू 0 ही होना चाहिए, तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है, 1 आपका आंसर हो गया इस रिजल्ट नंबर 2 की सहायता से। क्या देखना, ई के पावर जितना रहे उतना ही नीचे आ जाए और ऊपर माइनस 1 में भी रहे, तो आप पूरा का वैल्यू लिमिट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए लिमिट x टेंस टू 0 ई के पावर 2x माइनस 1 बटे x रहता, तो कहोगे सर नीचे यहाँ तो पावर 2x है, नीचे x है, जबकि हमें नीचे 2x चाहिए, ठीक है। तो पुरा लो ना, कोई हर्ज नहीं है। लिमिट x टेंस टू 0 ई के पावर 2x माइनस 1 बाई x है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सही जगह ऊपर 2x है, तो इस जगह भी 2x चाहिए ना, तो मेरा 1 हो जाता। तो कोई बात नहीं, 2 लगा दिया, 2 से ऊपर गुना भी कर दीजिए। जितना से आप नीचे भाग किए, जितना नीचे कीजिए उतना ऊपर से भी, नीचे ऊपर अंश और हर दोनों में गुना कर दीजिए, ताकि 2 से 2 कट जाएगा तो आपका क्वेश्चन पे भी फर्क नहीं पड़ेगा और मेरा काम भी हो गया। अब आपको बताया था कि कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है और उसका भी पूरा का लिमिट आप जानते हैं कितना होता है, 1 होता है रिजल्ट नंबर 2 की सहायता से। तो आपका 2 हो गया आंसर, है ना। याद रहे, लिमिट के साथ जितना आपको जरूरत है उतना पुरा लीजिए, अगर गुना करते हैं तो उतना से भाग भी दीजिए, उतना से भाग करते हैं तो गुना भी कीजिए, ताकि क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ में 2 की जरूरत था तो 2 लगा दिया, लेकिन 2 से ऊपर भी गुना कर दीजिए, ताकि 2 से 2 कट के क्वेश्चन पे फर्क ना पड़े, ठीक है ना। तो चलिए ऐसे भी आप देख लीजिए, 2 से 2 कट गया आपका, फिर क्वेश्चन ही रह जाएगा।
और मेरा इतना का वैल्यू 1 हो गया, ये त्यों का त्यों रह गया। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम 5 देखते हैं। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल हम रिजल्ट नंबर 3 पे, ठीक है ना। ये दोनों पे हम पिछले लेक्चर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस को कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर अब 5 देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 5 आपका क्या कहता है, चलिए हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको। लिमिट x टेंस टू 0 और 2 के पावर x और -1 अब बटे x। कहोगे सर क्या होगा। देखिए यहाँ पर a आप कुछ भी ले सकते हो, इसका x का जो पावर होगा वो 0, x टेंस टू 0, और a के पावर जितना ऊपर है उतना ही नीचे रहे, और -1 में तो वैल्यू 1 हो जाता है, सॉरी log a हो जाता है। क्या हो जाता है, log a। तो ठीक यहाँ भी आपका सेम है। देखिए x के जगह पर x सेम है ना, तो a की जगह पर आपका 2 आ गया है। तुलना कर लीजिए, x टेंस टू 0, a के पावर x, a का वैल्यू 2 हो गया, x जो का त्यों है -1 अब आइए। तो इसका क्या रिजल्ट है, log a है ना। तो log a से a का वैल्यू कितना है, 2 है ना। a के पावर x है, यहाँ a के पावर x यानी 2 है, तो a का वैल्यू 2 यानी log 2 आपका आंसर हो गया। ध्यान में इसमें बेस में ये छिपा हुआ रहता है, लिखना है लिख लीजिए। हालांकि जो भी अगर दूसरा बेस रहेगा तो लिखना पड़ेगा, अगर ई रहेगा तो आप ना भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन ई के अलावा दूसरा बेस है तो आपको लिखना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 को देखते हैं। इस पर एक दो और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपका अगर पूछ दिया जाए लिमिट x टेंस टू 0 और ऊपर है 2 के पावर, चलिए 3 के पावर आपको दे देते हैं हम 2x और -1 और बटे नीचे भी आपका 2x है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए। आप कहोगे सर यहाँ तो आपका क्या है, यहाँ 2x है, 3 का पावर, नीचे भी आपका 2x है, मतलब ये दोनों सेम मिल रहा है ना। सॉरी यहाँ x टेंस टू 0 होना चाहिए क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन 0 पे ही है। तो चलिए ऊपर और ये नीचे सेम हो जाए, तो यहाँ a का वैल्यू कितना मिल गया, 3 मिल गया। a का वैल्यू कितना मिल गया, 3। आपको सिर्फ a ई वाला पता करना है, इस जगह क्या है, इसका पावर और नीचे अगर सेम रहे तो इस जगह देख लीजिए कितना है, जो आएगा उतना log a, यानी log 3 बेस में e आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 को देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए लिमिट x टेंस टू 0 और आपसे दे देते हैं चलिए 4 के पावर x -1 बटे 2x बराबर क्या होगा, तो कहोगे सर यहाँ तो पावर नहीं मिल रहा है, तो आप पुरा दीजिए, पावर को आप पुराइए। तो चलिए देखिए, तो क्वेश्चन को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंस टू 0, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2x लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 के 2 बार गुना करेंगे 4 के पावर x आ जाएगा, i -1 बटे 2x। अब तो आपका यह पावर सेम हो गया ना। थोड़ा सा इतना तो दिमाग लगाइए कि कैसे हम पुराए जो आपका सेट हो जाए। तो अब तो पावर सेम हो गया, मतलब a का वैल्यू आपको 2 मिल गया ना। पहले पावर को ऊपर पावर और नीचे वाला बटा वाला को सेम कर लीजिए, उसके बाद आप देखिए कि a का वैल्यू कितना है। तो a का वैल्यू कितना मिला, 2, मतलब आपका आंसर हो गया log 2, है ना। देखिए कितना आसानी से हम इन सवालों को भी कर पाए। अब आ जाते हैं हम आपको इसकी सहायता से। देखिए यहाँ पर दोनों का ई होता है, जब x टेंस टू 0 रहेगा तो 1 + x के पावर 1/x बराबर ही होगा, और जब x टेंस टू इन्फिनिटी कीजिएगा तो ये पावर वाला यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला पावर में चला जाएगा, ठीक है ना। तो भी ई होता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस यही देखिएगा कि अगर वो जितना बटा में रहे उतना पावर रहे तो यहाँ इन्फिनिटी होना चाहिए, और यहाँ रहे तो बटा में अगर जाता है तो आपका x टेंस टू 0 और तो भी ई होगा, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम 8 को देखते हैं। आप एग्जाम्पल 8 में चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन है, दे देते हैं लिमिट x टेंस टू 0 और 1 + (2x) इसका पावर है 1/2x, तो क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जितना यहाँ रहे उतना ही पावर में 1 बटा में रहना चाहिए, यानी यहाँ x 2x है तो देखिए 1/2x, दोनों सेम मिल रहा है ना, मतलब a और a अगर सेम मिल जाए तो आपका वैल्यू ई डालना चाहिए। टोटल का वैल्यू क्या मिल गया, ई मिल गया।
घबराना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक आध दो और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अगला देख लीजिए। आपको हम दे देते हैं 1 प्लस, यहाँ आपको दे देते हैं x, चलिए हम आपको 3x दे देते हैं, और जितना इस जगह है उतना ही अगर पावर में 1/3x मिल जाए, ठीक है, ये दोनों अगर सेम मिल जाए तो इसका वैल्यू ई डालना है आपको, 1 प्लस ई वाला और ई वाला सेम मिलना चाहिए। नहीं आया समझ में कोई बात नहीं, अगला एग्जाम्पल देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, ये दोनों सेम रहे तो ई डालना है। चलिए हम दिखाते हैं आपको, 1 प्लस 2x के पावर 1/8x क्यूब है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो कहोगे सर यहाँ पे ई वाला और ई सेम नहीं मिल रहा है तो ये हम कैसे डालें, तो कोई बात नहीं, पहले आप ये जो 2x है तो इस जगह आप 2x पुरा लीजिए ना, कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना, तो आपको 2x पुराने हैं, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 I1 प्लस 2x, इसको आप लिख सकते हैं क्या, 1/2x का पावर 3 करने से होल क्यूब करेंगे तो होना जाएगा। गौर से देख लीजिए, 2x के पावर 3 करेंगे ना, तो आपका क्या मिल जाएगा, 2 के पावर 3 8 है, x क्यूब मिल रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, अब आपको मालूम है कि इसका मतलब है कि इतना जो है, इतना को अगर हम ले लेते पूरा का पावर हम 3 लिख सकते हैं, है ना। नहीं तो छोड़िए इस क्वेश्चन को हटाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हम अच्छी तरह से एग्जांपल देख लेते हैं। आगे आइए, लिमिट x टेंस टू 0, आपसे पूछ दिया गया 1 प्लस 2x का पावर, कुछ नहीं है, छोड़िए इतना ही है, इसका वैल्यू आपसे पूछा जाए तो क्या करना है आपको, 1 के पावर 2x चाहिए ना, तो इस जगह अगर मान लेते हैं कि 1/5x कर देते हैं, तो इस जगह 5x ही अगर रहेगा तो ये दोनों अगर सेम मिले तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। चलिए तो एक सॉरी ई ना, ई और ये सेम मिले तो ई हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 11, अब आपको समझ में आ गया होगा, जितना यहाँ रहे उतना ही यहाँ रहना चाहिए, और इसको कॉम्प्लेक्स को आधारित हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर बनाएंगे, फिलहाल अभी हम इसको यूज करना सीख रहे हैं, ठीक है। अब आइए प्रॉपर्टीज नंबर 5 पे, अगर आपको दे दे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और 1 प्लस 1/n 2n, इसका पावर 2n, तो क्या हो जाएगा, देखिए जितना नीचे रहे उतना ही पावर में 1/n टेंस टू इंफिनिटी, है ना, ये दोनों सेम रहे तो वैल्यू क्या हो जाता है, ई, मतलब आपका ये हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको भी कर सकते हो। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं, हम आपको दिखा देते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 12, आपको दे दिया गया लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर है log 1 प्लस x, चलिए हम कुछ ले लेते हैं 2x बटे में 2x, क्या होगा, तो देखिए x टेंस टू 0, इस जगह जितना रहे उतना ही अगर नीचे आ जाए तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, इस प्रॉपर्टीज नंबर 6 की सहायता से, तो इसका आंसर आपका 1 आ गया। तो क्या देखिए, इस तरह से हम इन सारे प्रॉपर्टीज को अगर थोड़ा सा आप ध्यान में रख ले तो आसानी से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में सुविधा मिलता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चनों को फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, मेनली लिमिट का जो भी था, अलजेब्रा का आपका लगभग समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। अलजेब्रा में थोड़ा सा बच गया है आपको कि उसका एक्सपेंशन वाले, ठीक है ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एक्सपेंशन करा देंगे, तो अलजेब्रा आपका समाप्त हो जाएगा, अलजेब्रा पर आधारित लिमिट, और उसके बाद फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक का लिमिट पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।